सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को भजने वाले, उनकी शरणागत जाने वाले, उनका स्मरण करने वाले निश्चय ही अनेक जन्म चक्र के बंधन से मुक्त होते हुए, अनेक जन्मों को काटते हुए ही इस तरह का अनुभव कर पाते हैं, उन्हें भज पाते हैं, उनकी शरणागत हो पाते हैं। और इस प्रकार का आत्म तत्व श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अनेक जन्म को भोगते हुए हमारा अपना एक स्वभाव बनता चला जाता है। हमारे प्रत्येक जन्म के संस्कार हमारे साथ रहते हैं और वही संस्कार मिलकर हमारे स्वभाव का निर्माण करते हैं और उन्हीं स्वभावों के अनुरूप हम अपने देवता का चयन करते हैं और उस देवता का पूजन अथवा उनका निश्चय ही स्मरण करते हैं। इस क्रम में आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए समझने का प्रयत्न करते हैं। श्लोक संख्या 21। यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धया अर्चितुमिच्छति तस्य तस्य अचलां श्रद्धां ताम एव विदधामि अहम्, ताम एव विदधामि अहम्। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जो भक्त जिस जिस देव रूप को पूजना चाहता है, मैं उस श्रद्धा को निश्चय ही उसी में स्थित कर देता हूँ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जब प्राणी विशेष स्वयं के स्वभाव से प्रेरित होते हुए, स्वयं की प्रकृति से प्रेरित होते हुए अपने देव का चयन करते हैं, जिस भी देवता को वे पूजना चाहते हैं, जिस देव के स्वरूप को वे अपने मन से, अपनी श्रद्धा से पूजना चाहते हैं, मैं उस श्रद्धा को उसी देव के रूप में स्थित कर देता हूँ। अर्थात प्रत्येक प्राणी के मनवांछित देव के रूप में जो श्रद्धा अर्पित की जाती है, वह श्रद्धा मैं उसी देव के रूप में स्थित कर देता हूँ। इस क्रम में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 22। सह तया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनम् ईहते लभते च ततः कामान् मम एव विहितान् हितान्, मम एव विहितान् हितान्। श्री कृष्ण कहते हैं, वह उस श्रद्धा से युक्त उस देव का पूजन करता है और उस देव से मेरे द्वारा विधान की हुई कामनाओं को निश्चय ही प्राप्त करता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी प्राणी किसी भी देव के स्वरूप को भजे, निश्चय ही यह उचित है, उत्तम है और उसकी श्रद्धा जिस भी देव में होती है, उस देव में उसकी श्रद्धा को मैं स्थिर कर देता हूँ और इस प्रकार से करता हुआ उसको जो भी उस देव से प्राप्त होता है, जिन भी कामनाओं की पूर्ति उस देव के माध्यम से की जाती है, वह मेरे द्वारा ही विधान किया जाता है। या यह कह सकते हैं कि मेरे द्वारा विधान किया हुआ ही उसे प्राप्त होता है, किंतु उसी देव के माध्यम से जिस देव को वह श्रद्धा से पूजता है, जिसकी शरणागत होता है, जिसका स्मरण करता है, जिसका वह मन से संकल्प करता है। हम यहाँ यह भी समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं में वह परिपूर्ण आत्मा है, वह परिपूर्ण तत्व है जिससे सभी देव रूप भी प्रकट हुए हैं। सब प्रकार से प्राणी, जगत, जड़, चेतन, बीज इत्यादि सब श्री कृष्ण से ही उत्पन्न है, उन्हीं का अंश है। तो वह देव के माध्यम से जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति भी हुई है, तो वह विधान तो श्री कृष्ण के द्वारा ही की गई है। तो क्यों ना हम श्री कृष्ण का ही स्मरण कर लें। आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।